हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। 8:28 हो रहा है और अभी से ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ। अभी चलते सबसे पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। जो 26 के लिए दिए होंगे उनका हुआ होगा। आज डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। जीएस में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस थे। मैं सर का वीडियो देख रहा था। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा रहता है। 70% ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहता है, मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो। तो करंट अफेयर्स तो करना ही होता है। स्टैटिक पे रिलाई करें, लेकिन करंट अफेयर्स को छोड़े मत। कोई मैगज़ीन उठा लें, उसी को कर लें, एक ही मैगज़ीन करें। तो कितने बच्चे होते हैं जो स्टैटिक पे फोकस करते हैं। स्टैटिक भी करना है, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। 70% करंट अफेयर्स से लिंकेज रहता है। और पॉलिटी का क्वेश्चंस इस बार कम देखने को मिला है। हालांकि स्टैटिक का 7 क्वेश्चंस देखने को मिला है और करंट से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन देखने को मिला है पॉलिटी में। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस करंट से रिलेटेड होता है, गवर्नेंस से करंट से रिलेटेड होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो करंट से रिलेटेड होता है। पॉलिटी स्टैटिक होता है, जो 7 क्वेश्चन उससे आया है। और इकोनॉमी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, 12-13 क्वेश्चंस आए हैं उससे। और डिफ़िकल्टी लेवल हाई था। एथिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें, पैसेज था, एथिक्स से क्वेश्चंस आया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था इस बार। 23 के कंपैरिजन में इस बार का क्वेश्चन था। हालांकि उन्होंने रिपीट किया है 23, 26 3 साल के बाद थोड़ा वही लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल ला दिए। तो इस बार का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कम जाएगा। तो क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था इस बार, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। साइंस एंड टेक से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। जनरल साइंस से क्वेश्चंस नहीं थे, साइंस एंड टेक से ज़्यादा थे। और साइंस एंड टेक से स्टैटिक नहीं था। साइंस एंड टेक से जो करंट में चल रहा है वही था बस, और वही आता है हर बार। और जनरल साइंस से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। मैंने क्वेश्चंस लगाया है, जनरल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए, मैंने लिया है मार्केट से, मैंने ख़रीदा है। सीसेट का भी लिया है, जीएस का भी लिया है। आप सबको मैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये आर्ट एंड कल्चर से लिया हुआ क्वेश्चन है। हिस्ट्री से इस बार 20 क्वेश्चंस आया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पिछली बार 25 में 16 क्वेश्चन आया था और इस बार 20 क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन बढ़ गया है। तो हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है। हिस्ट्री को आप लोग हल्के में ना लें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार अच्छे खासे, रिवर्स वगैरह से रिलेटेड। इंडियन ज्योग्राफी से, फिज़िकल से तो सबसे ज़्यादा आता ही है। तो मैं भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सबको दिखा देता हूँ। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। मैंने ये मार्केट से ख़रीदा है, मुखर्जी नगर से। आप लोग भी, अगर आपने नहीं दिया, अगली बार आपका अटैम्प्ट है, तो आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितना आपका सही होता है। हालांकि आंसर की अभी आएगा तो पता लगेगा कि कितना। आंसर की अब रिलीज़ हो जाएगा। इस बार अनाउंस किया यूपीएससी वालों ने कि जल्दी हम लोग आंसर की रिलीज़ कर देंगे फाइनल रिज़ल्ट आने के पहले। यानी जो प्रीलिम्स का फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है 1 महीने के बाद, उसके पहले ही 2 या 5 दिन में जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा आंसर की, जिससे आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस आपने किए जो सही हुआ और कितने अपने 50-50 वाला रेशियो किया होगा, तो गलत भी हो सकता है। और जिसमें आप 100% श्योर किए होंगे वो सही गया होगा। जो अच्छे खासे मतलब पढ़े होंगे, मतलब अच्छा खासा जिनका रिवीज़न हुआ होगा, प्रैक्टिस किए होंगे, वो 60-70 क्वेश्चंस आराम से कर लिए होंगे। और 60-70 क्वेश्चंस इजी वे में किए होंगे, उनका सही हुआ होगा 60-70 क्वेश्चंस।
क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था। 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो सही करके आए होंगे उनका सही होगा, और हो भी सकता है उनका प्रीलिम्स, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा इस बार। 23 में गिरा था नीचे, तो इस बार भी गिरेगा। जनरल वालों के लिए 80 जा सकता है इस बार, हालांकि मान के चलिए कि 85 जाएगा और क्या। और ओबीसी का 1-2 मार्क्स नीचे रहता है, तो 85 जनरल के लिए गया तो 84 83 ओबीसी के लिए जाएगा, और उससे कम जाएगा SC ST वालों के लिए, तो 75 तक कट ऑफ गिरेगा इस बार शायद, लगता है। लेकिन फिर भी 80 मान के चलिए, सबसे ज़्यादा 80, सबसे कम SC ST वालों के लिए 80 तक जाएगा कट ऑफ GS में। और CSET का भी पेपर डिफ़िकल्टी लेवल हाई था इस बार, दोनों पेपर हाई था, क्योंकि CSET में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसन नहीं आया है, ज़्यादा मैथ्स आया है। 57 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, तो आप लोग समझ सकते हैं। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। 57 क्वेश्चंस आया है मैथ्स से, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस आया है कॉम्प्रिहेंसन से, रीजनिंग से। तो जो मैथ्स पूरा पढ़ के गए होंगे, जो मैथ्स भी पढ़े होंगे, रीजनिंग भी पढ़े होंगे और कॉम्प्रिहेंसन किए होंगे, तो उनका होने का चांस है CSET में भी। CSET भी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। तो UPSC है तो डिफ़िकल्ट तो हर साल करेगा ही। अब 25 से 26 में आ गए हैं, तो ट्रेंड तो चेंज करेगा ही। एथिक्स से क्वेश्चंस आने लग गया है, तो समझ सकते हैं एथिक्स से कभी क्वेश्चंस नहीं आता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कभी क्वेश्चंस नहीं आता था UPSC में, मतलब सॉरी प्रीलिम्स में नहीं आता था, मेंस में आता था, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आता था। ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता था, ना ही एथिक्स से आता था। तो इस बार आने लगा। 23 में भी नहीं आया था इस तरह का क्वेश्चंस। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनका तो CSET हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा आया है इस बार। एथिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हैं। CSET का मैं अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा मैं CSET का कि CSET किस तरह का आया है। कॉम्प्रिहेंसन बहुत कम आया है। कितने बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे कि BA वगैरह वाले, वो कॉम्प्रिहेंसन और रीजनिंग पे ही फोकस्ड होते हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसन और रीजनिंग जिनका अच्छा होता है, मैथ्स में थोड़े वो वीक होते हैं, वो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसन से ही CSET क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, CSET को हल्के में ना लें, और CSET में अब लोग हल्के में लेते भी नहीं है, पढ़ के ही जाते हैं पूरा। क्योंकि आपका CSET के चलते अगर आपका रुक रहा है तो फिर तो लानत है अपने आप पर, क्योंकि CSET क्वालिफाइंग है, 33% लाना होता है। 33 क्वेश्चन आप सही कर देंगे बस आपका हो जाएगा। तो फिर CSET की वजह से अगर आपका GS हो रहा है और CSET नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दिक्कत है, आपके ऊपर दिक्कत है। आप अच्छे से मैथ्स पढ़ें, 10th लेवल का ही मैथ्स आता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, UPSC है, डिफ़िकल्टी लेवल तो रखेगा ही, नहीं रखेगा तो फिर वो सबका तो सिलेक्शन करेगा नहीं, चुनिंदा बच्चों का ही करेगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो रहता ही है, हर बार रहता है इनका। आप अनप्रेडिक्टेबल है, आप सोच नहीं सकते उस तरह का क्वेश्चन ला देगा UPSC। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो हर तरह का रहता है, तो आप पूरा पढ़ के जाएं। जैसा CSET में भी पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसन करके जाएं, कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस बार मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आया CSET में। कितने बच्चे कॉम्प्रिहेंसन और रीजनिंग करके गए होंगे, तो उनका रह जा सकता है। जो मैथ्स नहीं पढ़ के जाएंगे तो उनको दिक्कत होगा। तो CSET को मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ लें, कोई भी चीज़ ज़्यादा आ सकता है, और प्रैक्टिस कर लें उसको, फुल लेंथ टेस्ट लगा लें, अच्छे से कर लें सब चीज़, तो फिर
थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रहता ही है कि कहीं ना कहीं तो अटक ही जाएंगे, हो ही जाएगा। मैथ्स पढ़ लिया है, रीजनिंग पढ़ लिए हैं, कॉम्प्रिहेंसन कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। 33% ही लाना है और ज़्यादा नहीं लाना है। जीएस के लिए कट ऑफ निकलता है, सीसेट के लिए नहीं। अगर आपका सीसेट के चलते रुक रहा है तो फिर तो दिक्कत है आपको, आपके ऊपर। आप सीसेट को हल्के में ले रहे होंगे, इसके कारण रुक रहा है। तो सीसेट को हल्के में नहीं लेना, उसको करना है जितना टाइम आप जीएस में देते हैं उसका कुछ पार्ट आप सीसेट में भी दें। मैथ्स पढ़ें ज़्यादा, मैथ्स 10th लेवल का ही मैथ्स आता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, वही सब आता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन है उसी लेवल का आता है, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा, सब हो जाएगा। और पूरा आपको नहीं करना है क्वेश्चंस, कट ऑफ क्लियर करने तक करना है बस। कट ऑफ नहीं, सॉरी, जो 33% जो होता है वो क्लियर करना है बस। जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। जिन्होंने दिया होगा उनके लिए तो अच्छा होगा, मैंने तो नहीं दिया था इस बार क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था। मैं 20 साल का हूँ और इसमें 21 साल चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए, तो मैं अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप सबको मैं बता देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर यह ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।